और उस ब्लैक सी में एक जगह है क्रीमिया, उसी के लिए तो लड़ाई चल रही है। एंड क्रीमिया इज द ऑइसोफेगस ऑफ रशिया। अगर आपके शरीर से ऑइसोफेगस निकाल लिया जाए तो आप खत्म हो जाएंगे। व्हाट इज ऑइसोफेगस? फूड पाइप। क्रीमिया इज द ऑइसोफेगस ऑफ रशिया। Initially it saw the movement of spices and silk, and today it is seeing the movement of oil and natural gas. So if you take away Crimea from Russia, Russia will be starved. ये पहली चीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपकी उम्र 30 साल है तभी आप खतरे में हैं। 30 के बाद भी अगर आपके पास अटेम्प्ट्स हैं, आप कैटेगरी में हैं, तब तो आप बिल्कुल खतरे में नहीं। लेकिन 30 में है अगर आप, तो थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आपकी उम्र 25 है तो कोई खतरा नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। द लाइफ चेंजेस व्हेनेवर यू गेट द डायरेक्शन। गांधी जी 40 साल तक कुछ नहीं कर पाए। हम सारे इंसान की यही स्थिति, हम सब की, इंक्लूडिंग मी, हम सबको पता ही नहीं होता कि हमारा पोटेंशियल क्या है, पता ही नहीं। तभी तो दुनिया में और खासकर भारत में गुरु की बड़ी वैल्यू है। इसीलिए इस देश में गुरु की बड़ी वैल्यू है। और ये ऐसा देश है जहां डाकू, मतलब ये बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं, मतलब डेकॉइट वो संत बन गए। जिस दिन डायरेक्शन मिला पूरे लाइफ ने यू टर्न मार दिया। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बस पहली चीज आपको जिस पे वर्कआउट करना है वो है यू हैव टू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऑफ योर पोटेंशियल। अगर आप 4 रोटी खाते हैं और आपको 15 खानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि भूख लगे। इमेंस पोटेंशियल, इमेंस ये जो चीज है ना, हमारा मन, दिमाग, इसको अगर आप कभी साइंटिफिकली बैठ के पढ़ें तो 1000 न्यूरॉन सेल्स एवरी डे रिलीज होते हैं, 1000, and 1 neuron cell has a potential of 80 GB, not MB, GB. Means every day a person's mind has a capacity of 80,000 GB. तुम अपनी लाइफ में देखो, तुमने मूवी देखी, पूरी कहानी याद है, तो यानी सेव करने की क्षमता तो है ना। नर्सरी से न जाने कितने इंसिडेंट्स होंगे जो तुम्हें आज तक याद होंगे, कहानियां याद होंगी, सीरियल्स याद होंगे, स्टोरीज याद होंगी, यानी सेव तो किया ना उसने। तो जब वो ये सेव कर सकता है ये सारी बातें, तो बैटल ऑफ पानीपत को भी तो सेव कर सकता है। तो पहला चीज है, द फर्स्ट थिंग विच ऑल शुड वर्क ऑन एवरी डे इज पोटेंशियल। पोटेंशियल सबके पास है। अब उस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए, मोदी जी की कहानी मैंने छोड़ी नहीं है, मैं उस पर आऊंगा। तो पहला स्टेप है पोटेंशियल। दूसरा स्टेप जो प्रिपरेशन में है वो है डायरेक्शन। और डायरेक्शन हमेशा लिविंग टीचर से मिल सकता है। किताबों को कैसे पढ़ना है, किताबों को कैसे हैंडल करना है, इसलिए सिखों ने, अभी एक धर्म है सिखिज्म, बड़ा प्रैक्टिकल टाइप का नाम है उनका, सिख। सिख मतलब शिष्य, कि इस दुनिया में हर आदमी डिसाइपल है। उनकी किताब है आदि ग्रंथ, वो उसको कहां रखते हैं? गुरुद्वारा में। कि इस किताब को डिसाइफर सिर्फ गुरु ही कर सकता है। कितने सारे लोग गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। मैं शायद कहीं पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग गीता कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो उन्हें समझ में आ जाए तो वो शायद वो कभी लड़े ही ना। डायरेक्शन।
डायरेक्शन जिसको भी मिल गई, पर डायरेक्शन किससे लेनी है, कहां लेनी है, यह बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। आप डायरेक्शन सबसे नहीं ले सकते। हालांकि हिंदुस्तान में हर दूसरा आदमी एडवाइस दे रहा है। यहां तो आप कहते हो बुखार है, बुखार है, 4 दवा बता देंगे वो। और आजकल तो आदमी छोड़ो, यूट्यूब कुछ भी लिख दो, हेयर फॉल, 5000 वीडियो आ जाएंगे। You take a neem paste and put on your head, mix a potato in it, add some little of yolk of egg, सब तुमने मिला के रात में लगा लिया, सुबह पता लगा बाल ही नहीं है। कभी YouTube से देख के कोई दवाई मत करना प्लीज, बहुत खतरे में पड़ जाओगे। उसमें तुम कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी, हेल दिखा देगा तुरंत कि ये हेल इज समथिंग लाइक दिस। तो एक तो हिंदुस्तान वैसे ही खतरनाक देश था क्योंकि हर दूसरा आदमी एडवाइजर है। तुम बस बाहर चले आओ, बोलो भगवान, और बात करना शुरू हो जाएंगे लोग, तो भगवान होता है हमारा ये भैया है। डायरेक्शन, डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत, मतलब बहुत ज्यादा। वो कहीं से भी मिल सकती है। ये पूरी जिंदगी जो है, पूरी लाइफ का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डायरेक्शन। महाभारत वॉर पूरी इसी पे बेस्ड है। अर्जुन कम्स इन द बैटलफील्ड एंड ही सीज द प्लेयर ऑन द अदर साइड, कि दूसरी टीम के जो खिलाड़ी हैं, जब अर्जुन की नजर उन खिलाड़ियों पे पड़ी, एंड्रू साइमन, माइकल बेवन, गिलक्रिस्ट, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, ये सारे खिलाड़ी थे दुर्योधन की तरफ, पुराने और बेहतरीन खिलाड़ी। तो अर्जुन को लगा कि यार ये तो हमें तो 1 सेकंड में बर्बाद कर देंगे। तो फिर कृष्णा ने कहा कि यार तुम टेंशन लो, मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा कैसे करना है, तुम टेंशन मत लो। अरे बोले भैया आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, आप बोले नहीं मैं हैंडल करूंगा। फिर किसी तरह उन्होंने अर्जुन को कन्विंस किया, गीता वगैरह अपना स्वरूप वगैरह दिखा, कन्विंस किया, लड़ाई शुरू हुई और भीष्म पितामह सामने आते हैं। तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो, शिखंडी को सामने खड़ा कर दो। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन। पर सबसे नहीं ली जा सकती, और जिस आदमी से आप, किसी एक आदमी पर आप जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा आपको, किसी एक पर। वो आपका फादर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, आपका टीचर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, किसी पे आपको एक रिस्क लेना ही पड़ेगा। और रिस्क लेने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि जिसके साथ आपका इंटरेस्ट अटैच है। हमेशा एडवाइस में एक फॉर्मूला याद रखना, इसलिए मां बाप कभी अपने बच्चों को गलत एडवाइस नहीं देते। इस जीवन में जिसके साथ तुम्हारा इंटरेस्ट अटैच है वो तुम्हें कभी गलत एडवाइस दे ही नहीं सकता। ये एडवाइस का सबसे प्यारा फॉर्मूला है। वरना तो एडवाइस पे तो कभी कभी बड़े बवाल हो जाते हैं। एक आदमी की शादी हुई तो उसने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे अपनी वाइफ को इंप्रेस करना है। उसके दोस्त कहा ठीक है मैं बता देता हूं कैसे करा जाएगा, आई टेल यू। तुम शराब पीते हो? उसने कहा नहीं मैं तो नहीं पीता। हाँ बोले बहुत अच्छा, तुम एक काम करो, जब तुम अपनी वाइफ से पहली बार मिलने जाना एक बोतल शराब लेके जाना, फिर वो तुम्हें शराब की बोतल के साथ देखेगी, फिर तुम्हारे ऊपर नाराज होगी, फिर तुम्हें समझाएगी और तुम बस उसी वक्त शराब छोड़ देना। कहना आज के बाद तो मैं इस बोतल को टच भी नहीं करूंगा, और फिर वो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी। उसने कहा यार ये एडवाइस तो बड़ी जबरदस्त है। शादी हुई, वो पहली रात जब अपनी वाइफ से मिलने गया तो एक बोतल लेके गया, एंटर किया रूम में। उसकी वाइफ ने देखा उसकी तरफ, और देखते ही उसकी वाइफ बोलती है सुनो मेरे में सोडा मत डालना। सबसे एडवाइस भी नहीं लेनी है। दुर्योधन की एक जो सबसे बड़ी गलती है ना वो यही है, वो सबसे एडवाइस लेता है। तुमने अगर महाभारत सीरियल कायदे से देखा होगा, पूरा डायरेक्शन का गेम है वो जो किताब है महाभारत, हमारे घरों में उसे पढ़ने के लिए मना किया जाता था। हिंदू घरों में कहते थे महाभारत में पढ़ना वरना घर में हो जाएगी। उसके पीछे यह है कि महाभारत इज द बुक ऑफ एरिस्टोक्रेसी,
वो राजाओं की किताब है। उसकी पहली लाइन है किंगशिप नोज नो किंगशिप। तो बहुत सारे लोग तैयारी करने आते हैं तो वो सोचते हैं कि अभी भी हम कॉलेज में हैं। कॉलेज लाइफ एंड कोचिंग लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट। आप कॉलेज में चाहते हो कि आपका दोस्त पास हो जाए, पर कंपटीशन में आप चाह सकते हो कि वो भी पास हो जाए, लेकिन सिर्फ एक सीट है और तुम 2 आदमी हो, तो संभावना बहुत कम है कि तुम सोचो कि ये ही पास हो जाए। तो 3 इडियट में कहता है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। डायरेक्शन, द्रोणाचार्य सामने आ गए, प्रोफेसर जिसने लड़ना सिखाया, प्रोफेसर। अब जिसने तुम्हें लड़ना सिखाया वही तुम्हारे सामने आ गया एज अ एनिमी। तो एक बार तो तुम प्रेशर में आओगे ही। मतलब तुम आईएएस का प्रीलिम्स दे रहे हो, तुम्हारे बगल में बैठ के मैं भी दे रहा हूं, तो तुमको लगा कि यार मास्टर का तो हो जाएगा, इतना पढ़ा हुआ फिर इतने दिन से पढ़ा रहा है तो इसकी तो नॉलेज बहुत ज्यादा है। नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस। फिर कृष्ण ने कहा कि इसको बोल दो कि इसका बेटा, उनका द्रोणाचार्य का बेटा अमर था, वो तो मर ही नहीं सकता था अश्वत्थामा। उन्होंने कहा दिया कि भाई इनका बेटा मर गया। जब विनाश मनुष्य पे आता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक मतलब विजडम। द्रोणाचार्य ने बिलीव कर लिया। अब पहली गलती कि बिलीव कर रहे हैं उस बेटे के बारे में जो इमॉर्टल है। दूसरी गलती, किससे पूछ रहे हैं? अपने दुश्मन से। तुम अगर बैटलफील्ड में हो, तुम्हें कोई डाउट है तो तुम किससे पूछोगे? अपने दोस्त से, अपने साथ के लोगों से अपना डाउट क्लियर करोगे। दुश्मन से कह रहे नहीं, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। जाते हैं युधिष्ठिर के पास कि मेरा बेटा मरा। उन्होंने पूछा अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कहते हैं हां। कृष्ण ने कहा देख तू बस हां बोल दे, बाकी मैं संभालता हूं। युधिष्ठिर थोड़ा अच्छे आदमी, सज्जन आदमी, बोलते मेरा आईएएस में हो ना हो पर मैं बेईमानी नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू बेईमानी नहीं करेगा, अच्छी बात है, तुझे हम राज्यसभा भेज देंगे। पहले पावर तो हाथ में आए। फिर वो कहते हैं कि हां, पर युधिष्ठिर फिर एक लाइन और कहते हैं, पर नर नहीं कुंजर, मतलब आदमी नहीं हाथी। पर जैसे वो हाथी बोलते हैं, शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य ने अपना वेपन रख दिया, कहा अब मैं नहीं लड़ूंगा। और बैटलफील्ड में जो आप किसी से लड़ रहे हो, उसने बैटलफील्ड में अगर वेपन रख दिया हो, आपका दुश्मन, दैट इज द राइट टाइम टू एलिमिनेट। तब तुम मोरालिटी के बारे नहीं सोच सकते। पृथ्वीराज चौहान, why he is suffering? He is moral. Gauri is lying on the ground, half dead. पृथ्वीराज चौहान ने कहा क्या हुआ? बोले वी आर राजपूत। हाँ बोले तो? बोले आई कैन नॉट किल। अरे यू कैन नॉट किल, चलो तुम राजपूत हो, तुम्हारे साथ और भी लोग रहे होंगे, किसी और से कह देते, किसी नॉन राजपूत को बुला लेते कि भैया हाँ तू काट दे। पर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। गौरी रिटर्न्स बैक, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, चौहान इज एलिमिनेटेड। डायरेक्शन, इस फील्ड की सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस की जो फील्ड है, अब तो आपके पास बड़े सारे स्कोप है कि आपके पास जैसे बड़े सारे टीचर्स हैं यूपीएससी के, बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालते हैं, उनको आप रेफर कर सकते हैं। बड़े सारे टीचर्स हैं, मतलब किसी का नाम लेना तो अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं। मतलब मैं ऐसे करीब 50 टीचर्स को यूट्यूब पे जानता हूं जो अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे। मतलब दे हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट यूपीएससी एंड वॉट एवर गाइडेंस दे गिव यू देयर, दैट इज अ राइट गाइडेंस। अब मैं किसी एक का नाम लूंगा तो 49 मेरे दुश्मन हो जाएंगे कि तुमको पैसा दिया होगा उसने। अरे भैया, लेकिन 50 हैं, दे आर renowned टीचर्स, वेरी renowned, and whatever they say very much true about this preparation. और ये बड़ी अजीब सी प्रिपरेशन है यूपीएससी। इसमें तो कई सारे एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट नहीं, एस्पिरेंट्स को
तो लास्ट तक ये नहीं पता चलता कि पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है। कितने लोग तैयारी कर रहे हैं पिछले 2 साल से यहां पे? अब नहीं बताओगे, अब नहीं बताओगे। अच्छा, पिछले 1 साल से? एक आदमी बताओ, एक आदमी बेचारा हिम्मत कर, इधर से 2-3 लोग। 1 साल, 1 साल पूरा हो गया। किस सब्जेक्ट पे तुम्हें, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में तुम्हें अच्छा लगता है? ज्योग्राफी। क्या बात है यार, सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली? सोच के बोलना। हाँ, बहुत पहले स्टोन एज में कभी पढ़ी होगी उसे, ऐसे थोड़ी कहा जाता है बहुत पहले पढ़ लिया। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं सुनना चाहता था। हमारे सबसे ज्यादा यूथ यही बोलते हैं, सर अभी एक रीडिंग पढ़ा है, तो एक बार फिल्म भी देखते हो, वो कैसे याद हो जाती? उसमें थोड़ी कहते हो कि सर 3-4 राउंड मूवी देखूंगा तब कुछ समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। अफ्रीका पढ़ा? कॉन्टिनेंट। कौन से 2 फैक्टर उसके क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं? 2 फैक्टर बताओ, 2 फैक्टर्स विच डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका। आराम से खड़े होके, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहां कौन सा फाइन पड़ रहा है। सर पहला फैक्टर है कि वो इक्वेटोरियल एरिया में पड़ता है। अच्छा। और सर जिसके कारण क्या वहाँ पे क्लाइमेट हमेशा ड्राई रहता है और मॉइस्ट रहता है एंड ड्राई भी रहता है सर। और कोई? और दूसरा, अब इन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, और मैंने नहीं बैठाया इनको लाके अपनी तरफ से। ये दिल्ली का लड़का अपने साथ लेकर आए। तुम यहीं से हो? यस सर। कहाँ रहते हो? सर रोरे में। अच्छा अच्छा। कभी कोई लोग कहने लगते हैं दिल्ली का लड़का था अपने साथ लेकर आए थे। क्वेश्चन भी फ्रेम करके पहले से दिया था। तुम आज से पहले हमसे मिले हो? नो सर। अच्छा चलो ठीक है, बैठो। अब ये देखो, एक बहुत बड़ा, 1 साल से ये तैयारी कर रहे हैं और इनकी एनसीईआरटीज पर कमांड नहीं है। ये सीखे, आज जाके डायरी में लिखना इस बात को। 1 साल मतलब मिनिमम इन्होंने 300 डेज तो पढ़ाई की ही होगी। हाँ, 300 दिन तो पढ़ाई किया ना। अब देखो कितनी बड़ी बात है ये। 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर टेम्परेचर। अफ्रीका सिर्फ इक्वेटर पे नहीं है। तुम अगर अफ्रीका की क्लाइमेट की हेडिंग पढ़ो तो पहली लाइन क्या है? अफ्रीका लाइज इन 37 डिग्री नॉर्थ एंड 34 डिग्री साउथ। मतलब अफ्रीका लाइज बिटवीन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर तो है ही बीच में, तो जो पूरा कॉन्टिनेंट ट्रॉपिक्स के बीच में है, दैट मींस पूरे साल उसको सबसे ज्यादा सनरेज मिलेगी। तो पूरे साल अगर सबसे ज्यादा सनरेज मिल रही है तो टेम्परेचर विल बी द फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर।